हेलो, नमस्ते सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। आज साथियों आपका मैं स्वागत करता हूँ गंगा किनारे ऋषिकेश से। और आज का जो हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं, आज का जो थेरेपी होगा, आज हम लोग थेरेपी जो करेंगे वो है हमारे कंधों के लिए, जो फ्रोजन शोल्डर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। कंधों का जो दर्द स्टार्ट होता है बहुत समय तक बैठ के काम करने से, या हाथ वाले जो कुछ लिखने पढ़ने का काम होता है, ऑफिशियल काम होता है, कंप्यूटर का काम होता है, उसके कारण जो फ्रोजन शोल्डर की एक नई जो बर्निंग इशू है वो लोगों में देखी जा रही है। तो उसके रिगार्डिंग हम ऑफिस में बैठ कर के या घर में कुछ अभ्यास करके उसे कैसे हम सही कर सकते हैं, इसके संबंध में आज का प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले नमामि गंगे, गंगा माता को प्रणाम। एक बार गायत्री महामंत्र से हम लोग अपने सेशन का स्टार्ट करने वाले हैं। गायत्री महामंत्र, एक बार ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आइए, फ्रोजन शोल्डर का हम लोग एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में हमने क्या क्या आसन रखा है उसी को हम लोग बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एम्स ऋषिकेश से जुड़ा हूं और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है फ्रोजन शोल्डर के ऊपर, योगिक इफेक्ट ऑन फ्रोजन शोल्डर पेशेंट्स। तो उसी का जो अभ्यास है, उसमें जो सिलेक्टेड जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं उसी को हम बताने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग खड़े होकर के कुछ अभ्यास देखेंगे, सीखेंगे। तो पहला अभ्यास है फ्रोजन शोल्डर का, वो अपने कंधों को खिंचाव देना है। खिंचाव थोड़ी बैक बेंडिंग के साथ देंगे। सबसे पहले सांस लेते हुए हाथ को ऊपर करना है आसमान की तरफ, और हथेलियाँ सामने की ओर। और यहाँ से यहाँ के बाद, इस पोजीशन के बाद आपको थोड़ा पीछे जाना है कमर से, और इसमें खिंचाव लाना है दोनों कंधों पे, कंधे के जॉइंट पे, इस तरह से। कुछ देर होल्ड भी करेंगे, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, और फिर वापस आ जाना है। ये अभ्यास आपको कम से कम 10 बार रिपीट करना है, 10 टाइम्स। ये पहला अभ्यास है। अब इस अभ्यास में आपको क्या दिक्कत हो सकती है कि जिसका बहुत ही कम कंधा उठ रहा है, मान लो इतना उठ रहा है, इतना उठ रहा है, तो वो तो यहाँ तक नहीं जा पाएंगे। तो उनको क्या करना है, कुछ दिन दीवार पे हाथ। तो आइए फिर से शुरू करते हैं अगला अभ्यास। हम लोग अभी मैं बता रहा था आपको कि आपको हाथ कैसे ऊपर तक खोलने हैं। तो आपको क्या करना है कि कहीं दीवार से सट करके खड़ा होना है, और उसके बाद दीवार पे हाथ रख के और ऐसे उंगलियों को चलाते हुए सीधा करेंगे, धीरे 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 यहाँ तक, फिर वापस लाएंगे। जितना खिंचाव कर सकते हैं, जितना पे वहाँ पे रोक देना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, फिर ऊपर बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको कुछ दिन तक अभ्यास करने के बाद ये हाथ आपको पूरा ऊपर जाने लगेगा, जिसका मतलब कि कम उठ रहा है हाथ साइड से या सामने से। तो उनको इस तरह के अभ्यास करने हैं शुरुआत में। हाँ, दीवार हाथ पे रखेंगे और धीरे धीरे उंगलियों को बढ़ाते हुए ऊपर तक ले जाना है। एक दिन में नहीं होगा, तो आपको कुछ दिन इसमें टाइम देना पड़ेगा। और अगर बैठ के कर रहे हैं इसी अभ्यास को, बैठ के अगर कंधा खोलना है तो बैठ करके ऐसे जाना है, धीरे धीरे ज़मीन को छूते हुए रेंगना है हाथों से, और आगे तक जाना है, और ऊपर देखना है आपको गर्दन उठाकर, इस तरह से। तो ये बैठ के भी अभ्यास किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हम लोग प्रैक्टिस रखे हुए हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए, वो प्रैक्टिस है थोड़ा सा बैक बेंड करना। हाथों को पीछे रखते हुए हाथ जोड़ लेंगे इस तरह से, और फिर आपको पीछे ही हाथ को जोड़ करके कमर पे हाथ रखना है, दबाते हुए बैक बेंडिंग करनी है। फिर यहाँ पे रोकेंगे थोड़ी देर, 1 2 3 4 5, और वापस। हर एक अभ्यास को आप 5 से 10 बार दोहराएंगे।
मैं आपको यहाँ पे 3 बार करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने घर पे 5 से 10 बार करना है सभी अभ्यासों को। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस आएगी शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन आप बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े खड़े भी कर सकते हैं। तो पहला है बाएं हाथ से शोल्डर, अपने एल्बो को मोड़ेंगे और इस तरह से पहले क्लॉकवाइज घुमाना है और सर्कल बनाना है बड़ा बड़ा, ताकि इन जॉइंट में, ये सॉकेट एंड बॉल जॉइंट है, ये पूरी तरह से मूवेबल है, लेकिन आपके जो काम काज का तरीका है उसके कारण हाथ में पूरी मूवमेंट नहीं आ रही है, तो उसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे खोलेंगे, खोलने का प्रयास करेंगे इस तरह। फिर इसी को एंटी क्लॉक भी घुमाएंगे, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5। अब एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपको 10 बार 15 बार 20 बार ऐसा हाथ घुमाना है। ये दोनों तरफ करने के बाद आपको दोनों हाथ से ही हाथ को रोटेशन कराना है, कंधों को। 1 2 3 4 5। इसी को एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5। इस तरह से आपको हाथ पे रोटेशन लाना है। ये तो कंधे एल्बो मोड़ के हुआ। अगर आप सीधा हाथ करके करना चाहते हैं तो इस तरह से घुमा सकते हैं, सीधे सीधे दोनों तरफ से, और दोनों हाथ को बारी बारी से कर सकते हैं। यहाँ पे 3-3 बार किया जा रहा है, लेकिन आपको हर एक अभ्यास को 5 10 15 ऐसे करना है। नेक्स्ट आएगा आपका अगला जो प्रैक्टिस है वो है ट्विस्टिंग का, जिसमें हमारे कंधों पे ट्विस्ट लाना है। तो उसके लिए आपको एक अभ्यास बताया जा रहा है जिसको हम लोग कटी चक्रासन बोलते हैं। आपको ये इजी है एकदम, जिसमें कि एक हाथ आपको कंधा पे, दूसरा हाथ पीछे पीठ पे, पीठ के कमर पे, और फिर ट्विस्ट करना है। सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे पहले बीच में और छोड़ते हुए ट्विस्ट कीजिए। अपर बॉडी, ओनली अपर बॉडी ट्विस्ट करने हैं, लोअर बॉडी बिल्कुल स्टेबल रहेगा। होल्ड करेंगे 3 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड, जितना आपसे हो सके। कंधों पे ज़्यादा इफेक्ट महसूस करना है, कंधों को ज़्यादा ट्विस्ट करवाना है आपको। ओके, तो ये भी 5 से 10 बार अभ्यास कर लेना है। इसके बाद आता है आपका एक फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास है, जिसमें कि आपको हाथ को ऊपर ले जा करके और आगे आना है कमर से मोड़ते हुए। स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करना है, कंधे पूरा खींचे हुए नीचे तक। जो नहीं खींच पा रहे हैं तो हाथों को ऐसे जोड़ के खींच के नीचे तक लाएंगे, और जिनका पूरा पहुंच रहा है तो पूरा हथेली लगा देंगे इस तरह। ये फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास हुआ। ये भी अभ्यास आपको 5 से लेकर के 10 बार तक करना है। होल्ड करेंगे, इसमें बैक मसल्स में भी आपका खिंचाव आएगा, साथ साथ कंधों में भी खिंचाव महसूस होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट अभ्यास हमारा होगा, बिल्कुल डायरेक्ट आपको अब शोल्डर पे खिंचाव लाना है। देखिए, इसके लिए आपको इस ताड़ासन का अभ्यास आपने सुना होगा। एक तो 2 स्टेप में ताड़ासन करना है, एक खड़े खड़े मतलब कि एड़ी नहीं उठाएंगे। अब इसमें आपको पूरे हाथों को दोनों को जोड़ करके मिला करके फिंगर्स को लॉक करते हुए पलट देना है आसमान की तरफ, और ऊपर खींचे दोनों कंधों से बॉडी ऊपर। रिलैक्स। रिलैक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट एड़ी उठाते हुए पंजों पे आकर के ऐसे खींचिए।
होल्ड भी करेंगे कुछ देर। गुड। तो ये हुआ आपका ताड़ासन का अभ्यास। अगला जो अभ्यास रहेगा वो है तिर्यक ताड़ासन। नेक्स्ट प्रैक्टिस इज तिर्यक ताड़ासन। इसमें भी आपके बॉडी मूवमेंट के साथ साथ शोल्डर जॉइंट, देखिए हाथ को ऊपर खींच लेना है पहले ब्लॉक करके, और फिर सांस छोड़ते हुए पहले लेफ्ट साइड, इसके बाद सेंटर पे आएंगे, फिर राइट साइड। इसमें कोशिश करना है हाथ आपके सीधे रहें और साइड में बेंडिंग हो, ना आगे झुक के बेंडिंग करना है ना पीछे झुक के बेंडिंग करना है, साइड में बेंड हो। और कंधे पे ज़्यादा खिंचाव लाएंगे। इस अभ्यास को भी, तिर्यक ताड़ासन के अभ्यास को आपको 5 से 10 बार करेंगे। नेक्स्ट अभ्यास हमारा होगा, इसके बाद हमारा अभ्यास है कुछ अभ्यास बैठ करके और लेट करके। तो बैठ करके करने वाला जो अभ्यास है आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला अभ्यास वक्रासन। वक्रासन बहुत ही शानदार अभ्यास है, जैसे हमने अभी ट्विस्ट किया था कटी चक्रासन में, उसी तरह का अभ्यास है। इसमें अपर बॉडी की ट्विस्टिंग है। सबसे पहले दंडासन में बैठेंगे। दंडासन में बैठने के बाद एक पैर आपको फोल्ड करना है, नीच से घुटने से फोल्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद दोनों हाथ साइड से ऊपर, और जो पैर है उससे दूसरा हाथ, मतलब कि बायां पैर है तो दाहिना हाथ कोहनी को उसको क्रॉस करके, पार करके, घुटने के बाहर करके हाथ नीचे लगा देना ज़मीन पे। ज़मीन पे ना लगे तो साइड में पकड़ लेना है ऊपर पैर पे, और फिर उसके बाद ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ। इसमें आप देखेंगे कि आपके कंधों पे खिंचाव आएगा। इस तरह दोनों साइड से करेंगे। ध्यान से देखेंगे और अभ्यास को सही करने का प्रयास करना है। गलत अभ्यास करेंगे तो गलत प्रभाव आएगा। योग में कहा जाता है अगर सही प्रयास नहीं करेंगे, सही अभ्यास नहीं करेंगे और गलत करने से जो रोग उत्पन्न होगा वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है। तो सही अभ्यास करने के लिए सही से ध्यान से सुन करके, देख करके, और इतना में भी ना समझ में आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में अपना कांटेक्ट नंबर सब शेयर कर दूंगा, और कांटेक्ट करके आप क्लास ले सकते हैं, पेड क्लास ऑनलाइन के माध्यम से। तो इस तरह से आपको वक्रासन करने हैं। नेक्स्ट अभ्यास पश्चिम नमस्कार है, पीछे से नमस्कार पोजीशन। इसके लिए आप सीधे बैठेंगे किसी भी आरामदायक स्थिति में, और इसके बाद आपको हाथ पीछे लाना है और दोनों हथेलियों को जोड़ करके ऊपर करने हैं, ऊपर। और जहाँ पे आपके दोनों हथेली जुड़ जाए, नमस्कार हो जाए, और वहाँ से आपको दोनों कंधों को खोलते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, फिर से खिंचाव लाइए दोनों कंधों पे। 1 2 3 4 5। तो ये 3 से 5 7 जितना आपको अभ्यास करना है उस हिसाब से कीजिएगा। नेक्स्ट रिलैक्स। फिर उसके बाद आपका आता है कुछ अभ्यास लेट करके हैं, तो वो अभ्यास मैं आपको बताने वाला हूँ। लेट करके जो पहला अभ्यास है वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए आपको लेट जाना है अपने मैट पे या कंबल पे, जैसे भी आपकी व्यवस्था हो। लेट करके हाथ को साइड में रखेंगे कंधे के नीचे, और सांस लेते हुए अपने चेस्ट को ऊपर लाना है। हाथ सीधे करने की कोशिश करना है इस तरह से। फिर वापस नेक्स्ट फिर से ऊपर आएंगे, सांस लेते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5।
वापस फिर से 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इसके बाद अगला प्रैक्टिस जो है अभ्यास है वो है सेतु बंध। सेतु बंध भी लेट करके होने वाला आसन है। उसके लिए आपको पीठ नीचे और पेट ऊपर करना है। और अभ्यास आप देख सकेंगे ध्यान से। पैर मोड़ के घुटना मोड़ेंगे, हाथ साइड में होगा और अपने कमर से आपको ऊपर आना है। हाथ को प्रेस करना है ज़मीन पे दोनों हथेली से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ये भी आपको 5 से 7 10 जितना अभ्यास कर पाते हैं उतना करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 रिलैक्स। नेक्स्ट जो अभ्यास है इसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लेंगे कुछ देर। चित्त लेट जाएंगे लंबी गहरी सांस लेते हुए। 1 से 1.5 मिनट तक ऐसी अवस्था में लेटे रहना है नॉर्मल सांस के साथ। अब इसके बाद हम लोग एक ही प्राणायाम आपको बताएंगे ताकि हमारा जो हमने यहाँ तक जो अभ्यास किया हो पूरी बॉडी में लग जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो वो अभ्यास है हमारा अनुलोम विलोम, जो आजकल सभी लोग परिचित हैं। जिसमें कि आपको लंबी गहरी सांस लेना होता है, कुछ देर रोकना है अंदर और फिर बाहर छोड़ना है। ध्यान रखेंगे कि लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे तो लेफ़्ट पे ही ख़त्म भी होगा। मैं आपको यहाँ पे एक राउंड सिखा देता हूँ, उसके बाद आपको अपने स्तर पे प्रैक्टिस करना है घर पे। सबसे पहले अपने दाएं अंगूठे से दाहिना छेद बंद कर लेंगे, बायां से सांस लेंगे, फिर बायां बंद कर दीजिए, दाहिना खोल के सांस को बाहर छोड़िए। अब जिससे छोड़ा है उसी से पुनः सांस अंदर और फिर बंद, दाहिना बंद, बायां खुला, सांस बाहर। तो ये एक राउंड हो गया। इसी को आपको रिपीट करना है। फिर से शुरू करेंगे बाएं से। तो ये पूरा पैकेज है एम्स के द्वारा दिया गया फ्रोजन शोल्डर के लिए। तो आइए अभ्यास आप अपना करके लाभ ले सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं वीडियो का लिंक शेयर करके। और ज़्यादा दिक्कत हो तो आप एम्स ऋषिकेश में आ सकते हैं और वहाँ पे जो आयुष विभाग है उसके अंतर्गत आपको योग और अच्छे से समझाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। एक बार शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।